मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के समर्थन में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। श्रीनगर, बडगाम, बांडीपोरा समेत अलग अलग इलाकों में अलग अलग छोटे बड़े शहरों में लोगों ने रैलियां निकालकर ईरान पर हुए हमलों की निंदा की और एकजुटता का इजहार किया। वहीं पीडीपी समेत कई सियासी दलों के नेताओं का खामनेई के समर्थन में पोस्ट किया गया और साथ ही कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील भी की। देखिए खास रिपोर्ट। एक फोटो रहते हैं जम्मू कश्मीर के शादीपोरा में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल की जानिब से अमेरिका के ताउन से ईरान पे जो हमला किया गया उसके खिलाफ यहाँ पे मुजाहिरा किया जा रहा है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने श्रीनगर बांडीपोरा हाईवे पर एक बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें हमले को गैर कानूनी बताते हुए जोरदार नारेबाजी हुई। मौके पर बड़ी संख्या में लोग रैली का हिस्सा बने। हम अमेरिका और इस्राइल के इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हैं और ये भी अमेरिका और इस्राइल को यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि हमले की शुरुआत तुमने की है, लेकिन इख्तिताम इंशाअल्लाह रहबर मुअज़्ज़म के हुक्म से ईरान के हाथ में होगा, जिसमें ईरान की फतह नुसरत के साथ अमेरिका और इस्राइल की बर्बादी का नतीजा लिखा जाएगा। वहीं बडगाम के मगाम में भी इजराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। युवा, बुजुर्ग और स्थानीय निवासियों समेत अलग अलग तबके के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और अपना गुस्सा और चिंता जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका मकसद लड़ाई से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाना और शांति और न्याय के लिए एक साफ संदेश देना है। हम कश्मीर से हिमायत करते हैं ईरान के उस जो ये जंग हो रहा है, जो हक व बातिल का जंग। इंशाल्लाह हमें पता है, हम जानते हैं नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। हम रहबर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी जान माल तमाम औलाद हमारे रहबर मुअज़्ज़म से दिली खामाई पर फिदा। प्रदर्शनकारियों ने शांति की मांग करते हुए नारे लगाए और हमले की कड़ी निंदा की। विरोध प्रदर्शन पूरे समय शांतिपूर्ण रहा, जिसमें शामिल लोगों ने युद्ध के बजाय बातचीत और मेलजोल की अहमियत पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और पीएम मोदी ने देशव्यापी राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण मुहिम शुरू की है। इसी टीकाकरण अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों का इनेकाद किया गया। बच्चों के अभिभावकों से अपील की गई है कि वो अपनी 14 से 15 साल की बेटियों को समय पर टीका लगवाकर इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखें। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एचवीपी टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पुंछ के CMO डॉक्टर परवेज अहमद खान और डिप्टी CMO डॉक्टर रूबी नाज भट्टी ने की, जबकि पुंछ के अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त पुंछ ताहिर मुस्तफा मलिक इसके मुख्य अतिथि रहे। उपायुक्त ने फीता काटकर टीकाकरण अभियान का आगाज किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जिसके बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम में मुस्कान लतीफ पुंछ जिले में एचपीवी टीका लगाने वाली पहली बच्ची बनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चियों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य 14 साल की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव प्रदान करना है। इसी क्रम में जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन MLA विक्रम रंधावा द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। साथ ही सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में अहम भूमिका निभाता है। प्रोटेक्टेबल भी है तो पहले प्रोटेक्शन की तरफ हम क्यों ना चले। तो ये बहुत बड़ा प्रयास मुझे लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है, जिसके लिए मैं समूची हेल्थ डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके बेहतरीन प्रयासों से स्वास्थ्य राष्ट्र की तरफ जो हम लोग अग्रसर हो रहे हैं कि देश का हर नागरिक, चाहे वो आप कोविड वैक्सीनेशन को भी लेकर चलेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कोहराम मचा था, लेकिन भारत का हर नागरिक कैसे सुरक्षित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हुआ, वो उसी लय पे आगे चलते हुए आज सर्वाइकल कैंसर को लेकर जिस तरीके से हम बच्चियों को बिफोर की कोई दिक्कत हो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये एक अच्छा प्रयास है जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं सांबा में भी HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ DC सांबा आयुषी सूदन ने फीता काट कर किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सा स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उपायुक्त आयुषी सूदन ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को समय पर टीका लगवाकर इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखें। मार्केट में ये जो वैक्सीन है काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, पर इस वैक्सीनेशन ड्राइव के थ्रू ये वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बच्चियों को। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है कि फर्स्ट टाइम HPV वैक्सीन जो है देश भर में लॉन्च की गई है। और डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ जो मेडिकल हिस्ट्री, दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट ऑल्सो, एंड आई ओनली रिक्वेस्ट कि जितनी भी बच्चियां हैं वो दे शुड कम फॉरवर्ड। हमारे डिफरेंट सेंटर्स में वैक्सीन अवेलेबल होंगी और अपने आप को वो वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। कार्यक्रम के दौरान टीकाकरण की औपचारिक शुरुआत की गई और उपस्थित लोगों को इस अभियान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के प्रतिष्ठित शीतकालीन खेल केंद्र गुलमर्ग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर स्पोर्ट्स मुकाबलों का भव्य आगाज हो गया। बर्फ से ढकी ढलानों पर शुरू हुई इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्गों के खिलाड़ी देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1 मार्च तक चलने वाले इस मुकाबले के साथ गुलमर्ग एक बार फिर देश के विंटर स्पोर्ट्स मानचित्र पर केंद्र में आ गया है। देखिए खास रिपोर्ट। देश के प्रमुख शीतकालीन खेल केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले गुलमर्ग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित हो रहे इन मुकाबलों में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं 1 मार्च तक चलने वाली है। प्रतियोगिता का आगाज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की डीन इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर सिंधिया तिवारी ने लाल झंडी दिखाकर किया। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि प्रतिभा केवल महानगरों तक सीमित नहीं, उसे जमीनी स्तर पर पहचानने और अवसर देने की जरूरत है। एज अ टीम जो ये काम चल रहा है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। हमने स्टार्ट किया है, ये 2nd ईयर है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर, बहुत अच्छा हो रहा है एंड गॉड विलिंग हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे एंड जितना हुआ हम इसका जो भी एक्सटेंड होता है उसको बड़ा करने का हम ट्राई करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। उनका मानना है कि गुलमर्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाले स्थान पर प्रतियोगिता में भाग लेना उनके करियर के लिए अहम साबित हो सकता है। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर से भी आई थी, काफ़ी खिलाड़ी आए थे, उनके साथ कम्पीट करके बहुत अच्छा लगा और हम फ्यूचर में भी चाहेंगे कि ऐसे इवेंट्स होते रहें ताकि हम जैसे खिलाड़ियों को मौका मिले बार बार गुलमर्ग आने का और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें। ये आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि भारतीय विश्वविद्यालय खेल संस्कृति के विस्तार और शीतकालीन खेलों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक अहम कदम है। My first time, it is a really good exposure. My university has sent me here for the first time and I am grateful for them and it is a really great experience. ये बहुत अच्छी बात है कि women are also participating in winter sports and इससे आगे भी और जो आने वाली women होंगी उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। विंटर स्पोर्ट्स जो भी देश के कई हिस्सों में सीमित पहचान रखते हैं, ऐसे आयोजनों के माध्यम से व्यापक मंच पा रहे हैं। ये न केवल खिलाड़ियों को अनुभव देता है
बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार करता है। यहाँ पे हमने स्नोबोर्डिंग की और उम्मीद है कि मैं यहाँ से गोल्ड ले लूँ और फर्स्ट जो हमारा राउंड है वो मेरा कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला की मदद से मेरा वो अच्छा ठीक रहा। उम्मीद है कि जो और भी हमारे साथी है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है आए यहाँ पे बच्चे हैं या लड़कियाँ हैं लड़के हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब हर कोई बच्चा जो स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी का है कि वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आए हुए हैं और बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए भी बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि और यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी लड़कियाँ आए और लड़के आए और यहाँ पार्टिसिपेट करें। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विंटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं केवल पदकों की होड़ नहीं, बल्कि ये भारत में विंटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक प्रयास है। गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर हो रही प्रतिस्पर्धा युवाओं के सपने को नई उड़ान दे रही है। जिस तरह से हमने जोश खरोश देखा है एथलीट्स में, खास तौर पर लड़कियों में, और उन्होंने कहा वाकई ये कश्मीर के गुलमर्ग में ये पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ के स्लोप्स जो हैं वाकई इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स हैं और यहाँ इन्हें काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ अपना कैरियर संवारने में, इससे वाकई वो इस स्पोर्ट्स के फील्ड में साथ साथ अपना कैरियर संवार सकें और आगे चलकर इस स्पोर्ट्स के फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल हासिल करके यानी मुल्क का नाम, अपनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम रोशन कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।